गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 12 अगस्त और दिन जो है आपका बुधवार का है जी। अभी मौजूद हूँ आजादपुर प्याज मंडी में। लाइव सत्र में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है। तो दोस्तों प्याज का जो है बहुत ही सुनहरा मौका देखने को मिल सकता है जी। तो बस आप लोगों की सूझबूझ से बाजार बनता जा रहा है और आगे भी बनते रहने का संभावना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में जो है काफ़ी खास बातें होने वाला है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं जी इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों वीडियो को जो है सभी किसान भाइयों तक अपने जितने भी जानकार है शेयर जरूर कर दीजिएगा। कम से कम 10 लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। बाकी चलते हैं, और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है कुछ इस तरह का फिलहाल प्याज का क्वालिटी है जी, देख सकते हैं आप। ये देखें, बाकी सब लोड तो बिक चुका है। नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। सर जी आज 12 अगस्त है और दिन जो है आपका बुधवार का है। यहाँ पे आजादपुर मंडी में क्या प्याज का बाजार बना सर, क्या भाव बना, कैसा माहौल रहा सर सुबह से लेकर के? और आवक सर जी कल तो काफी लिमिटेड में था, आज कैसा है सर? आज आवक कल से ज्यादा है। आज 29 गाड़ी ताजी है 29 और ऊपर नीचे मिला के करीब 95 गाड़ी माल है। कहने का मतलब कल माल ज्यादा नहीं बिक पाया था। जैसा कि आपने कल बताया था कि आज मंगलवार है, ग्राहक वैसे भी कम रहेगा। दूसरा, शिवरात्रि की वजह से जल भी कल चढ़ाने वाले जल चढ़ा रहे थे। आज थोड़ी आमदनी बढ़ी 12-14 गाड़ी, लेकिन वो राजस्थान की आमदनी बढ़ी है, बाकी मालों की आमदनी नहीं बढ़ी है। अच्छा। लेकिन कल की अपेक्षा आज बिक्री अच्छी है। अच्छा। आज ऐसा लग रहा है 40-45 गाड़ी 50 गाड़ी के आसपास माल बिक सकता है, बिक्री अच्छी है। रही बात बाजार की, तो कल से बाजार आज 1-1.5 रुपए उठा भी है। अच्छा, आज भी बाजार उठा है सर? अच्छा जी, मतलब ये तो हो गया सर जी 3-4 रुपए बाजार उठ चुका है ये 3 दिन में। भाई अगर सोम मंगल बुध अगर 3 दिन का बाजार अगर देखा जाए, अगर रेट की तुलना की जाए तो 4 से 5 रुपए बाजार उठ चुका है। अच्छा। यानी कि चाहे आगे चाहे पीछे, चाहे प्रोडक्शन मंडी हो और चाहे सेल पॉइंट की मंडी हो। ओके। तो सर ये जो बाजार आगे जो बनेगा वो कैसा, मतलब स्टेबल रहेगा या फिर कुछ डगमगा सकता है? क्योंकि 4 से 5 रुपए रेट बढ़ना 3 दिन के अंदर में, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा संकेत है या फिर कुछ घबराहट वाला भी इसमें संकेत है जी? देखो अभी तक जो भी संकेत मिल रहा है अच्छे संकेत है, इसमें कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है। कल मैंने एक बात बोली थी जिसपे लोगों ने 2-4 कमेंट भी किया था, 2-4 फोन भी आया था। मैंने कल ये कहा था कि जो बाजार आज है यानी कि कल, अगर यहाँ बाजार रहेगा तो ये बाजार रुकेगा। अगर इसके ऊपर बाजार जाता है 2-4 रुपए अगर उठाने की कोशिश करते हैं तो बाजार नीचे आने का चांस ज्यादा रहेगा। और वो अक्सर देखने को भी मिलता है, जहां मतलब किसी भी चीज में एकाएक अगर बाजार ज्यादा भागता है तो कहीं ना कहीं फिर दोबारा से रिवर्स में आ ही जाते हैं। रिवर्स में आ ही जाता है। मेरे कहने का जो मतलब था कल वो ये था कि अगर पीछे बाजार 24-25 रुपए से लेकर 30 रुपए तक अगर बाजार रहता है, ऊपर का 31-32 वाला तो रहेगा, ऑटोमेटिक रहेगा। जब 24 से 30 रुपए मेन बाजार रहेगा तो ऊपर वाला रेट 31-32 रुपए रहेगा और हर जगह रहेगा। तो कल जो मैंने कहा था इस व्यू से कहा था कि अगर 25 से 30 रुपए पीछे बाजार रहता है तो यहाँ पर इनिशियल पॉइंट 30 रुपए से लेके 35 रुपए बाजार बना रहेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जैसे बाजार 30 रुपए के ऊपर जाएगा, जब यानी कि 30-32-33 रुपए बाजार जब पीछे होगा तो यहाँ फिर बाजार बनाना पड़ेगा 35-34 रुपए से लेके 37-38 रुपए तक। फिर कहीं न कहीं बिक्री में दिक्कत आ जाती है यानी कि 12 पॉइंट पे, जिसको हम कहते हैं आज ग्राहक नहीं है, फिर वो समस्या आ जाती है सामने। और जब धीरे धीरे बाजार उठता है तो ना पीछे समस्या होती है ना आगे समस्या होती है। और जब एकाएक बाजार उठ जाता है 3-4-5-7 रुपए, फिर कहीं ना कहीं दिक्कत आ ही जाती है। वो हमें नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक ग्राहकी अपने आप जवाब दे देती है। कहीं ग्राहक निकलता है, कहीं नहीं निकलता है। पता चलता है कि आमदनी भी ज्यादा है, आमदनी भी कम है, लेकिन ग्राहक नहीं है। वो ग्राहक इसलिए नहीं होता है क्योंकि आगे आज की डेट में 30 रुपए से लेकर 40 रुपए का बाजार है, यानी फुटकर।
जो बहुत बढ़िया एरिया है वहाँ 40, 45, 50 रुपए बिक रहा होगा। लेकिन जैसे हम बाजार को यहाँ करेंगे 30 रुपए, 36, 37 रुपए, तो आगे वही बाजार 50 से 60 रुपए ग्राहक को बनाना पड़ेगा। तो 50 के ऊपर जब आदमी प्याज लेगा या बाजार जाएगा, यानी कि 100 रुपए में 2 किलो भी नहीं मिलेगा प्याज, फिर वहीं बिक्री रुकने का चांस हो जाता है। 50 रुपए तक कोई दिक्कत नहीं होती है, 100-2 किलो हर चीज देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब ये कल नहीं था कि आने वाले टाइम में प्याज मंदा जाएगा, जो बाजार बढ़ेगा नहीं, या बाजार यहीं रुक जाएगा या यहीं पे रोक दो। हाँ। बाजार बढ़ेगा, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप बढ़े, अगर बढ़ता है तो उसका रौनक और मजा जो है लुप्त, वो अलग ही होता है फिर। अलग हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये था, यानी कि बाजार में अगर हमारे यहाँ सेल पॉइंट, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, 27-28 रुपए से लेके 34-35 रुपए का अगर बाजार रहेगा तो बिक्री ठीक रहेगी। उसके बाद हफ्ता 10 दिन बाजार ये चले, उसके बाद 3-4 रुपए जब बढ़ाओगे तो बाजार 50-60 रुपए आगे बनने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे सर आज मैं सुबह सुबह केसरपुर भी गया था, हालांकि बुधवार का दिन वहाँ पे ऑफ रहता है, लेकिन और अदर बुधवार से, मतलब जो पास्ट में गया बुधवार, बीता हुआ बुधवार जो रहा, उससे आज बिक्री हल्का था। तो मैंने पूछा कारण, बोले जी रेट जो अभी 2-3 रुपए प्लस में गया है, तो उसके कारण जो है ग्राहकी थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है। तो ऐसा हर जगह ही होता होगा? वो स्वाभाविक है, वो हर जगह होता है। हम आप अपने मतलब ग्राहक के स्थान पे रख के अगर देखें, मान लो शाम को मैं 40 रुपए प्याज बेच के आ रहा हूँ, दूसरे दिन अगर 50 रुपए वही प्याज बेचूंगा, तो एक बार खरीदार कहेगा भैया कल तो 100-2.5 किलो दिए थे, आज 100-2 किलो क्यों दे रहे हो, एक काम करो 1 किलो दे दो, तो बिक्री पे प्रभाव पड़ने लगता है। लेकिन अगर वही एक हफ्ता 40 से 50 बाजार चलाओ, बाद में 50 से 60 करो, तो दिक्कत नहीं होती है, किसी को दिक्कत नहीं होती। वो डाइजेस्ट हो जाता है सर, लोगों को पता नहीं चलता है फिर। और ऐसे में क्या आज कुछ और रेट, कल और कुछ रेट, अगर डेली वाइज अगर अलग अलग रेट रहा तो कहीं ना कहीं वो मतलब क्वांटिटी कम कर देता है। और हर ग्राहक जो है, अगर यहाँ से माशाखोर परचुनिया ग्राहक अगर माल खरीदते भी हैं तो कम से कम 2 दिन का तो लेके ही जाते होंगे, और वो 2 दिन वाला ऑटोमेटिकली 3 दिन का हो जाता है। हाँ, तो कल मैंने जो भी कहा था, जिनके भी समझ में नहीं आया था, मैंने इस व्यू से कहा था। और मेरे कहने का मतलब ये नहीं था प्याज मंदा रहेगा। रही बात, 2-3 भाइयों ने फोन किया था कमेंट के माध्यम से भी कि बाजार 35-40 रुपए कब होगा, तो 35-40 रुपए का भाव आने में अब ज्यादा टाइम नहीं है, अब वो दिन दूर नहीं है, लेकिन थोड़ा धीरज तो रखो, थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। और इंतजार का ही फल मीठा होता है मंजर जी। एकाएक अगर हमारे दिमाग में वो बाजार 30 से 40 रुपए हो जाए तो नुकसान भी हमें ही सहना पड़ेगा। तो इतना उतावला नहीं होना चाहिए। ठीक है, परमात्मा तुम्हारा साथ दे रहा है, समय हमारा साथ दे रहा है, हमारा यानी कि किसान, व्यापारी, खरीदार, सबका ईश्वर साथ दे रहा है। थोड़ा सा संयम रखो। ये भी वो भी टाइम नहीं था, तो ये भी टाइम नहीं रहेगा। लेकिन हमें लगता है कि 35-40 रुपए बाजार होने में अभी 15 दिन टाइम लगेगा, और लगना भी चाहिए। वही सही रहेगा हमारे लिए। हमारे लिए क्या, पूरे समाज के लिए सही रहेगा। अगर हम अपने ही बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे तो हमें ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा मंजर जी। इसलिए अंदर से हताश भी नहीं होना है, घबराहट भी अपने अंदर नहीं पैदा करना है कि कहीं ऐसा ना हो मामला गड़बड़ हो जाए, कहीं ऐसा ना हो प्याज मंदा हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा लग भी नहीं रहा है। लेकिन थोड़ा सा संयम रखो, समय का इंतजार कीजिए। हमें लगता है आज 12 अगस्त हो गया, 15 अगस्त शनिवार, 16 संडे, 17 तारीख को जब मार्केटें पीछे खुलेंगी, अगर अराइवल यही रही जो अराइवल आज हैं, लेकिन आज अराइवल इसलिए कम है एमपी और महाराष्ट्र में, चूंकि आज अमावस्या है, इसकी वजह से आमदनी वहाँ कम है। और आज की आमदनी को देखते हुए ये कभी अंदाजा नहीं लगाना है कि कल परसों भी आमदनी यही रहेगी, यानी कि आने वाले टाइम में आमदनी यही रहेगी, ऐसा नहीं है। आमदनी बढ़ेगी। अभी हम ये नहीं कह सकते हैं प्याज की शॉर्टेज है। हाँ, जो भी रिपोर्टें आ रही हैं, जैसी भी रिपोर्टें आ रही हैं, जहां से भी रिपोर्टें आ रही हैं, हम ये कह सकते हैं, अपने दिमाग को हम सांत्वना भी दे सकते हैं कि प्याज पीछे ज्यादा नहीं है। प्याज अगर है तो एक सीमित दायरे में है, एक पर्याप्त मात्रा में है, ज्यादा प्याज नहीं है, इतना तो हम कह सकते हैं जिस हिसाब से रिपोर्टें आ रही हैं। दूसरी चीज मंजर जी, एक बात मैं बताऊं जो बहुत सराहनीय योग्य है, अपने पूरे ग्रुप में 400 से प्लस मेंबर हो चुके हैं।
और सब करीब करीब एक्टिव ही रहते हैं। बिल्कुल। एक्टिव रहना भी चाहिए। सुबह से अब तो सर जी, पहले सुबह मतलब रिपोर्टिंग नहीं होता था, अब सुबह से लेकर के शाम तक एकदम एक्टिव रहते हैं। एक्टिव भी रहना चाहिए। क्लास में अगर 40 बच्चे होते हैं तो एक ही 2 बच्चे होते हैं जो अव्वल होते हैं। जी अब हम लोग 400 450 के आसपास मेंबर हैं। इसमें एक पप्पू सिंधे जी हैं, जी उनको बहुत बहुत बधाई। जी। वो बहुत एक्टिव रहते हैं। अच्छा, रहते सब हैं, ऐसा नहीं मैं किसी बुराई कर रहा हूँ। जितने हमारे परिवार के सदस्य हैं सबका इसमें योगदान है। लेकिन पप्पू सिंधे जी को मैं दिल से मैं नमस्कार करता हूँ। जी। वो बहुत एक्टिव रहते हैं और 24 घंटा एक्टिव रहते हैं। अच्छा, उनकी रिपोर्टिंग की अगर तुलना की जाए तो मेरे हिसाब से 90% उनकी बात सत्य होती है। अब भाई 10% तो परमात्मा है ही है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। बाकी उनका साथ भी हमारे ग्रुप के सदस्य बहुत देते हैं। और एक उसी के साथ में देखा अशफाक या ऐसे कुछ करके नाम। भाई हाँ, वो भी एक्टिव रहते हैं। कुल मिला के जब एक कोई लाइन में आ जाता है ना फ्रंट पे, तो बैटिंग करने वालों की कमी नहीं होती है। 2-4 जने जो हैं बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। हाँ, और जब ओपनिंग बल्लेबाज जब 15 ओवर 20 ओवर तक टिक जाता है ना, 50 ओवर गेम हो, तो पीछे हर बल्लेबाज फिर बैटिंग जबरदस्त करता है। तो कुल मिला के जो भी अपने परिवारिक सदस्य हैं बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं, सब बहुत बड़ी जानकारी देते हैं। तो जो भी 400-450 मेंबर हैं हमारे परिवार में, सबको मैं नमस्कार करूंगा। खास करके इस समय जब पूरे हिंदुस्तान में कहीं न कहीं घबराहट भी है और कहीं न कहीं खुशी की लहर भी हम कह सकते हैं। दोनों को देखते हुए अगर हमारी फैमिली, हमारा परिवार अगर इतना एक्टिव है तो जितने भी मेंबर हैं सबका काम बहुत सराहनीय योग्य है। अब आ जाते हैं हम बाजार पे। जिनके भी दिमाग में है कि प्याज हमारा 30, 35, 40 रुपए नहीं बिकेगा, तो आज तक मैंने एक ही बात बोली है कि प्याज बहुत अच्छा बिकेगा, बहुत अच्छा रेट मिलेगा, सम्मानजनक रेट मिलेगा। मैंने कभी भाव की बात नहीं की है मंजर जी, लेकिन आज मैं एक बात क्लियर कर दूं, और वो भी परिवार के सदस्यों ने जो भी हमें ताकत दिया है उसी के अनुसार मैं बोलने चल रहा हूँ। आगे हमारी बात सत्य भी हो सकती है और कहीं 2-4% असत्य भी हो सकती है, लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि लास्ट अगस्त और फर्स्ट वीक, मान चलो आप सितंबर, जो हमारी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। यानी कि प्याज 30, 35, 40 रुपए बिक जाएगा। और जब प्याज हमारी 30, 35, 40 रुपए यानी 35, 40 रुपए मेन बाजार जैसे होगा, फिर प्याजों को निकालना भी है, एकदम रोक के बैठना भी नहीं है। और हल्के मालों को तो अभी भी निकालना है। ये नहीं कि जो मतलब जो अगर 4-5 दिन, हफ्ता 10 दिन का अगर गैप हम बता रहे हैं तो उस गैप में जो है हल्के मालों को रोक दिया जाए। हल्के मालों को तो ना आज रोकना है ना कल रोकना है, उसको चलाते रहे अपने अनुसार, अपने समझदारी से। बिल्कुल बिल्कुल, हल्के मालों को निकालते रहे जैसे निकाल रहे हैं। बस इतना ही करना है कि अराइवल पे थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा मंजर जी। क्यों? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कल परसों तो ज्यादा कुछ नहीं होता है अराइवल में। अराइवल ठीक ठाक रहेगी पीछे, और बाजार भी कल परसों ठीक ठाक ही रहेगा। इसलिए कि कल जल चढ़ गया, आज जब हमारे यहाँ ग्राहकी अच्छी है यानी हर जगह ग्राहकी अच्छी होगी, और जब हर जगह ग्राहकी अच्छी होगी तो हर जगह से डिमांड भी अच्छी आएगी, तो बाजार कटेगा नहीं पीछे। अभी 2 दिन तो कटना नहीं है क्योंकि सारे स्टेशन खाली हैं। लेकिन सोमवार का दिन थोड़ा सा, कल भी मैंने बोला था, जो बहुत खास रहने वाला, हाँ खास रहने वाला है। और सोमवार दिन अगर भारी जाएगा तो अराइवल को देखते हुए जा सकता है। क्यों? शनिवार मंडी बंद, संडे मंडी बंद, यानी 2 दिन बाद मंडियां खुलेंगी। लेकिन ये भी नहीं अंदर से हताश होना है कि सोमवार ग्राहकी नहीं रहेगी। अगर 2 दिन बाद मंडी खुलेगी तो ग्राहक भी अच्छा होगा। लेकिन इसके बावजूद हमें अराइवल पे थोड़ा सा संयम रखना होगा, ज्यादा उतावला नहीं होना है। बेशक धीरे धीरे करके हफ्ते में वही आमदनी रहे, लेकिन एकाएक आमदनी अगर बढ़ेगी तो कहीं न कहीं से थोड़ी सी घबराहट आ ही जाती है। क्यों? अब हम प्याज को मंदा नहीं कह सकते हैं, अब हम प्याज के रेट को तेजी कह सकते हैं। और सर तेजी में देखा जाता है अगर हल्का सा भी हवा अगर चल जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान व्यापारियों का होता है। सबसे ज्यादा नुकसान उसमें व्यापारी का होता है। तो इसलिए सोमवार जो भी आमदनी ले आए किसान, थोड़ा सा संयम बरते। और अगर सोमवार आमदनी ज्यादा नहीं बढ़ी, फिर प्याज के लिए कोई दिक्कत वाली बात मुझे तो नजर नहीं आ रही मंजर जी। और सर किसान भाइयों से ये एक अपील करना चाहेंगे, हवा चाहे आप किस तरफ का भी बनाओ, लेकिन जो आपके साथी हैं यानी व्यापारी, वो आपके मतलब समझ लीजिए सर एक शरीर का अंग ही हो गया। अगर एक रूप अगर मतलब एक अगर एग्जांपल दें तो सर एक तरह से रीढ़ की हड्डी है जी हमारे व्यापारी भाई शरीर का, है ना जी, एक पिलर है।
तो सर उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, उस तरह से हवा बनाए, उस तरह से माल पहुंचाए मंडियों में, जिससे जो भी उनका गाड़ी रास्ते में है तो उनको नुकसान भी अगर होता है तो कम से कम हो। देखो मंजर जी, जो व्यापार होता है ना, व्यापार जी खास करके जिनका काम लोडिंग का होता है, चाहे मैं हूं चाहे आप हूं, जी घाटा और मुनाफा जो होता है मंजर जी 60% तो जो आप बता रहे हो अराइवल के ऊपर डिपेंड करता है कि अराइवल ज़्यादा आ गई तो बाजार कटने का चांस हो जाता है, अराइवल कम आ गई बाजार सामान्य देखने को मिलता है। लेकिन 40% अपने नसीब का भी खेला होता है मंजर जी। ये व्यापार ऐसा होता है, इसमें आपके कर्म कैसे हैं वो बहुत मायने रखता है मंजर जी। अगर आपने किसी के साथ धोखा किया है तो मंजर जी धोखा आपको मिलेगा, 101% मिलेगा। किस रूप में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, वो ईश्वर तय करता है। सर एक चीज आपने बताया था ना, लाभ हानि मृत्यु और जन्म और जत आजत, ये सब जो 6 चीज है वो सब ऊपर वाले के हाथ में। तो लाभ हानि कब कितना कैसे, बिल्कुल वो जो है जो आप बता रहे हैं 40% उसी तरह का रोल है। वही रोल होता है। जी। अब ये बाजार जो बनता जा रहा है धीरे धीरे, ये कड़वा सत्य है कि हर किसान के पास माल नहीं है, हर व्यापारी के पास स्टॉक नहीं है, सत्य है ये। जी उन्हीं के पास माल है, चाहे वो किसान हो चाहे वो व्यापारी है, जिनका भाग्य साथ दे रहा है, यानी कि समय साथ दे रहा जी। है। इसीलिए कहा जाता है समय बड़ा बलवान है। और मैं बार बार अब 2-4 दिन से यही बात रिपीट कर रहा हूँ, आक्रोशित नहीं होना है, आवेश में नहीं आना है, जी बस ये मान के चलना है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ ईश्वर दे रहा है। और जैसा भी प्रसाद हमें मिल रहा है हम उसको ग्रहण करें, आवेश में ना आए, अहंकार में ना आए, जी। अपने काम पे ध्यान दें, अलूल जलूल बातों पे ध्यान ना दें। अभी मैंने एक वीडियो देखा था, नाम बताने से कोई फायदा नहीं होगा, हमारी मंडी वीडियो है। कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, जी उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें क्या करना है, क्या सोचना है, क्या सोचना है, कब करना है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। जो हमें लंबा रास्ता तय करना है या छोटा रास्ता तय करना है वो तो हमारे सोच पर निर्भर करेगा सर। बिल्कुल, इसलिए सोच बहुत उत्तम होनी चाहिए। जी और कम से कम 4 साल बाद ऊपर वाले ने सुना है हमारी आपकी, सही बात। तो इसलिए जितना भी ईश्वर दे रहा है खूब आनंद से लेते रहो। अब धीरे धीरे प्याज निकालो, जो हल्के माल है उनको तो निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी अच्छे माल हैं उनको आराम आराम से निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर कोई ये सोचे कि कहीं ऐसा ना हो आगे मंदा चला जाए या हमारी प्याज ना रुके, तो जो जिनके दिमाग में ये है या जिनको ऐसा लग रहा है कि मेरी प्याज नहीं रुकेगी वो तो निकालते रहें, लेकिन जिनके दिमाग में है या देख रहे हैं कि हमारी प्याज रुक जाएगी वो आराम आराम से निकालें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है कि 1 महीने बाद क्या सिचुएशन होगी, कहीं नया ना आ जाए, कहीं नया ज्यादा ना आ जाए। देखो काम करने वाले चारों तरफ सोचेंगे, और इस टाइम तो वो टाइम है, वो घड़ी है सर जो नए पुराने दोनों को लेकर के आदमी सोच रहे हैं। बिल्कुल। जिनके पास प्याज होगा मंजर जी नींद नहीं आएगी, 10 दिन बाद 2000 का कट्टा हो जाएगा, जी। 15 दिन बाद 2000 का कट्टा हो जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से जिनके पास प्याजे हैं 1500, 2000, 5000, 10,000 कट्टा, उनको नींद नहीं आएगी। तो अगर हम आप होंगे तो हमें आपको भी नींद नहीं आएगी। और वो अपने दिमाग में यही सोच रहे होंगे कहीं ऐसा ना हो नया निकल जाए या नए का प्रेशर बन जाए। तो जहां तक मेरे पास रिपोर्ट है मैं वही बता सकता हूं मंजर जी, आगे परमात्मा के हाथ में है। नए का प्रेशर नहीं बनेगा, अभी नहीं बनेगा, और अगर अभी नहीं बनेगा तो कभी नहीं बनेगा, ये दिमाग में रखना है। क्यों? नया चाहे साउथ हो चाहे अलवर खैरथल हो, 15 से 20 दिन लेट हो चुका है। अच्छा, पूरा लेट हो चुका है। अगर आज हम 14 अगस्त की बात करें तो पूरा हमारे पास, सॉरी 12 अगस्त है, सॉरी हाँ 12 अगस्त की अगर हम बात करें तो हमारे पास पूरा 2.5 महीने का टाइम है पुराने का। अच्छा, तो हम अंदर से न टूटे कि कहीं ऐसा ना हो नए का प्रेशर बन जाएगा। अभी मैंने कल एक जावेद भाई हैं हमारे, मैंने बात किया था आपसे, चर्चा किया था कल भी मतलब वीडियो में चर्चा किए थे। हाँ, हैदराबाद के हैं, तो मेरी बात हुई थी शाम को। जी, अब की बार आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ही किसानों को सचेत कर दिया था कि ज्यादा प्याज ना लगाएं। क्यों? सब्सिडी पिछले साल गवर्नमेंट ने 12 रुपए का दिया था। वही कारण है कि आंध्र प्रदेश में प्याज वाकई में कम लगी है। अब ये पक्की रिपोर्ट है आंध्र प्रदेश की। रही बात तमिलनाडु साइड में, तो वहां भी प्याज कम ही है। तो जिनके पास पुराना माल ज्यादा पड़ा है
वो ये ना घबराएं अंदर से, मतलब अपने अंदर ये घबराहट ना पैदा करें कि नया प्रेशर बना देगा। नया प्रेशर नहीं बनाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नया नहीं आएगा, हाँ जी। आएगा तो है ही, जी। लेकिन उतनी, सीमित दायरे में। हाँ उतनी स्पीड में नहीं आएगा जितनी स्पीड में आना चाहिए। मान लो बारिश नहीं होती है तो क्वालिटी सही बनेगी उनकी, साइज चाहे, हाँ साइज चाहे जो हो, क्वालिटी सही बनेगी। और जब क्वालिटी सही बनेगी तो ऐसा नहीं है कि लोकल में ही बिकेगा, पूरे हिंदुस्तान में छाएंगे। हाँ जी। लेकिन उसके साथ साथ नया अपने भाव बिकेगा, पुराना अपने भाव बिकेगा। ऐसा नहीं होगा कि नया बिक रहा है 60 रुपए, पुराना बिक रहा है 40 रुपए, या नया बिक रहा है 40 रुपए, पुराना बिक रहा है 30 रुपए। जी। दोनों का भाव करीब करीब सेम चलेगा। इसलिए चलेगा क्योंकि दोनों प्रेशर नहीं बना पाएंगे, पुराना भी प्रेशर नहीं बना पाएगा, ऐसा अब लग रहा है। अगर हकीकत में एमपी और महाराष्ट्र में माल सीमित में है। सीमित दायरे में है, सब कुछ निर्भर करेगा कि पीछे माल कितना है। मंजर जी, जी जी। मेरी बात गलत भी हो सकती है आगे चल के, क्योंकि अगर माल ज्यादा रहा तो, लेकिन अगर 30-35% माल एमपी और महाराष्ट्र में है तो चाहे नया हो वो भी प्रेशर में नहीं है, चाहे पुराना हो वो भी प्रेशर में नहीं रहेगा। जिनके पास माल रहेगा उनकी बल्ले बल्ले रहेगी। जी। और मैं तो यही कहूंगा, जो भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, जी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें जी। और आराम से व्यापार करें। किसी के बहकावे में ना आए, ना अंदर से टूटे, यानी कि होपलेस होने की जरूरत नहीं जी, है। जी। अगर हम अंदर से टूट गए तो हम व्यापार क्या करेंगे? सही बात। लेकिन इसके साथ साथ ये जरूर दिमाग में रखना है कि हल्का माल नहीं रोकना है, जी। हल्का माल निकालते चलो, वीर तुम बढ़े चलो। जी। अब हल्का माल 23, 24 से 27, 28 बिक रहा है, बहुत अच्छा रेट है, जी। तेजी है, हम मंदा नहीं कहेंगे। अब अपने जुबान से मंदा शब्द निकालना भी नहीं है। जी। अब तो सर जी नेगेटिव सोचना ही नहीं है, बस। पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहो जी। बस अपने दिमाग में यही रखना है कि अब हमारी प्याज 32 से 40 रुपए कब होगी, और हमें लगता है कि 15 दिन बाद वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। और सर पूरा भारत अगर सोचेगा तो कहीं ना कहीं वो चीज सत्य हो ही जाएगा सर। भाई भगवान भगत के बस में है। जी। तो जिनके दिमाग में है कि 35 से 40 बाजार कब होगा, थोड़ा सा तसल्ली रखें, 15 दिन रुकें, वो भी हो जाएगा। लेकिन अभी जो बाजार है वो मेरे दिमाग से कि पीछे 24-25 से 30-32 रुपए बाजार रोकना चाहिए। अगर आगे बाजार बढ़ाना है तो। बढ़ाना है तो, और बचाना है तो किसको? लोडरों को। जी। अगर उनको बचाना है, आगे बाजार को भी बचाना है, तो अगर बाजार 24 से 32 रुपए पीछे रुक जाता है तो समझ लो ऊपर वाले की बहुत बड़ी अनुकंपा है। लेकिन अगर कल परसों आमदनी पीछे नहीं बढ़ी तो 2-3 रुपए बाजार और उठ जाएगा, ये भी मैं बता दूं। अच्छा। तो बाजार पीछे हो जाएगा 27 से 28 से 35 रुपए, अच्छा। यानी कि मेन बाजार होगा फिर 27 से 35 रुपए। अच्छा। लेकिन उसमें भी नहीं घबराना है कि क्या कहूँ ज्यादा मंदा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो जहां तक मुझे लगता है कि सोमवार जब बाजार खुलेगा तो किसान एक लिमिट में आमदनी लाएगा ऑटोमेटिक। जी। फिर उसको कहने की, समझाने की जरूरत नहीं है, वो खुद इतना सक्षम है और खुद इतना बुद्धिमान है वो। जी। तब उसके दिमाग में आ जाएगा अब प्याज 40-45 हो जाएगा, जी, तो जी। खट से आमदनी रोक लेगा। जी। बातें दोनों हैं, लेकिन उतावला नहीं होना है। जी। बस प्रभु का भजन करो। उतावला होएंगे तो वही कहीं ना कहीं काम गड़बड़ हो जाएगा जी। नहीं, गड़बड़ तो नहीं होगा, गड़बड़ तो नहीं होगा। अच्छा। लेकिन वो बाजार हमें नहीं मिल पाएगा 1 हफ्ते 10 दिन बाद, जो हमें अभी लग रहा है कि 10 दिन बाद हमें बाजार मिल जाएगा। तब क्या होता है, बाजार में एक थोड़ा सा घबराहट आ जाती है। तो जो हमें 8-10 दिन बाद रेट मिलना है फिर वो 15 दिन बाद मिलता है, टाइम पीरियड बढ़ जाता टाइम पीरियड बढ़ जाता है। और अगर अराइवल यही आती रही, सम्मानजनक अराइवल आती रही, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 10-15 दिन बाद हमें वही रेट मिल जाएगा जिसकी हमारी इच्छा है। जी। और यही हम लोगों की हार्दिक इच्छा है जी। कि प्याज हमारा 33-34 से एक बार 40 रुपए बिक जाए। बिल्कुल। उसके बाद की बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा मंगल ही होगा, सही बात। अमंगल तो होगा नहीं। बिल्कुल। तो सर जी आज का क्या क्या रेट चला जी, एक बार एरिया के साथ में रेट बता दीजिएगा। आज राजस्थान प्याज बिका 23-24 रुपए से लेके 28-29 रुपए तक। एमपी का प्याज बिका है 20-21 रुपए से लेके 30 रुपए तक। जी। नासिक का प्याज बिका है 21-22 रुपए से लेकर 32 रुपए तक। अच्छा। पूना का प्याज बिका है 20-21-22-23 रुपए से लेकर समझ लो 34 रुपए के आसपास। अच्छा। पूना नगर के माल जो भी हो। जी। सर अब नासिक और एमपी के रेटों में डिफरेंस आ गया सर, पहले एक लेवल में चल रहा था लगभग। उसमें क्या होता है मंजर जी कि नासिक में ओवरसाइज माल है, लेकिन एमपी में नहीं है। नहीं है। जो कि स्टार्टिंग से ही सुनने में और देखने को भी मिल रहा था। हाँ। जो साइज का इशू है। हाँ, जो डॉलर माल है, अगर कोई कहे 65-70 mm की प्याज अगर हम एमपी से निकाल लें
तो हमें लगता है कि असंभव होगा, मुश्किल हो सकता है। लेकिन नासिक बेल्ट ऐसा है, वहां निकल जाता है, इसलिए अब नासिक 2 रुपए ऊपर हो गया एमपी से। अच्छा, तो सर जी इसी के साथ एक बार शॉप का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9311 1899 74। धन्यवाद जी।